अच्छा, कंजूस भी बड़े विचित्र होते हैं, अद्भुत। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस, अति कंजूस। किसी ब्राह्मण को, साधु को 1 रुपया का भी दान दिया नहीं। कुंभ चल रहा था, अब पत्नी गले में पड़ गई। अरे सब जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, कभी तो कुछ कर लो, कुछ नहीं तो गंगा ही नहायाओ। गंगा के निकट ही रहते थे, थोड़ी दूर घर था, 20-25 किलोमीटर। भैया त्रिया हिट तो त्रिया हट है, चल दिए। लेकिन सोचा कि पैसा क्यों खर्च करना है तांगे में, इक्के में आने जाने में। पुराना समय था, तांगा चलते थे, इक्का चलते थे। पैदल गए कि 24 किलोमीटर तो 20-25 गए, चल दिए। घाट पर पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे, स्नान कर रहे थे। हमारे जैसे लोग भी थे, छाप तिलक लगाए, पंडित जी लोग भी थे। कोई तिलक लगा रहा है, कोई वहां कथा सुन रहा है, सब कुछ, कोई दान पुण्य कर रहा है। सेठ जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है जगह, यहां नहीं स्नान करेंगे, दूसरी जगह खोजो, एकांत खोजो। तो घूम करके पहुंचे मुर्दा घाट पर, वहां कोई नहीं था, खाली। आज कोई मरा ही नहीं था लग रहा है, घाट बिल्कुल खाली था। हाँ, ये बढ़िया जगह है, यहाँ शांति। भीड़ भड़क्का में क्या स्नान करने हैं, कोई खामे खा भी नहा करके स्नान करके निकलो, कोई छू जावे, कोई कैसा आया है और इतनी परिश्रम से आए हैं। कपड़ा उतारे, गंगा जी में प्रवेश किया तो भगवान को कौतुक सूझा। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा जो है, पहली बार विचित्र भक्त देखा है, चलें जरा कुछ। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। अच्छा, ये जो सेठ जी थे, ये बहुत कंजूस तो थे। अब देहात में क्या करते हैं लोग, किसी किसी का नाम निकाल देते हैं चिढ़ाने के लिए। तो इनका नाम निकाल दिया था दानचंद, लेना देना चने चवेना भी नहीं, और नाम क्या रख दिया, दानचंद। तो दानचंद ने जैसे ही आंख नाक बंद करके लगाई डुबकी भीतर, भगवान ब्राह्मण बनकर के प्रकट हो गए गंगा जी के तट पर। और जैसे ही दानचंद निकला बाहर, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, जय हो, जय हो, यजमान की जय हो। और दानचंद देखे, बड़ी बड़ी आंखें करके, ये कौन? कौन भैया? अरे हम इस घाट के पंडा हैं, पुरोहित हैं, ये तो मुर्दा घाट है। कि हाँ, हम यहीं रहते हैं। इसे तो छोड़ देते, हम कहीं जाते नहीं है, संतोषी ब्राह्मण हैं। और आपके जैसे यजमान आते हैं, हमारा पूरा साल 2-2 साल का प्रबंध, साल 2 साल हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। भगवान ने कहा तो कोई जबरी थोड़ी है, साल का ना हो 6 महीना कर दो। ना 6 महीना भी नहीं कर सकते, कोई बात ना, तिमाही का कर दो। अरे तुम तिमाही कह रहे हो, हम 1 महीना का नहीं कर सकते, 1 महीना छोड़ो, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तो सेठ जी जाने तो पाओगे नहीं यहां से, गंगा से बाहर हम निकलने नहीं देंगे। बोले अरे हम पे है ही नहीं कुछ। तो कोई बात नहीं, नगद नहीं है तो लिखा जाओ, घर आके ले जाएंगे, लिखा जाओ। अब सर्दी का समय, गंगा जी में खड़े दानचंद बिना कपड़ा के, दांत कटकटावे, शरीर कपकपावे, हवा चल रही, तीर सी चुभे। बहुत विचार करके एक धेला वही में सोच के आए थे, वापस जाएंगे तो तांगे इक्का में चले जाएंगे, एक तरफ का भाड़ा बचेगा। अब एक धेला गया उधारी में, तो फिर पैदल, फिर से पैदल। घर जाते ही पड़ गया बिस्तर में। पत्नी ने पूछा तबीयत तो ठीक है?
तू ही सब सत्यानाश की जड़ है, तेने मेरा इतना नुकसान करा दिया। एक तो पूरा दुकान का घाटा हुआ पूरे दिन का, और वहां जो है जो मुसीबत मैंने झेली, आई थी बड़ी गंगा नहाने, जा जल्दी कुछ गुड़ दूध लेकर के आ। दानचंद पड़ा खटिया में, तब तक घर के बाहर फिर आवाज लगी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठानी पहुंची, हाँ बोले वो सेठ जी गंगा स्नान करने गए थे, हाँ हाँ वो हमको दान लिखा के आए थे, ले आओ। अच्छा अच्छा अभी जाती। कुछ देने के लिए कह के आए थे किसी ब्राह्मण को, पंडित को, हाँ तो लाओ निकालो, खड़ा है द्वार पर। इतनी जल्दी पीछे ही आ गया। जा तू कह दे कि सर्दी का समय है, ठंड लग गई है, बीमार हो गए, 2-4 दिन में आए। पंडित जी सर्दी का समय आप तो जानते हैं, सेठ जी को आदत है नहीं, अभ्यास है नहीं, थक गए, बीमार हो गए, सर्दी लग गई है, 2-4 दिन में आ जाना। अरे राम राम सेठानी कैसी बात करती हो, हमारा यजमान बीमार है, अस्वस्थ है, और हम छोड़ के चले जावे? हम यहीं महामृत्युंजय जप करेंगे, हमारे लिए तो तुम सीधा निकाल दो, यहीं बनाएंगे खाएंगे और दिन रात जप करेंगे। जब तक सेठ जी ठीक नहीं होते तब तक हम जाने वाले नहीं। दौड़ी सेठानी भीतर माथा पकड़ के, वो नहीं जाता, सीधा और मांग रहा है, कहता है जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक यहीं रहूंगा। दानचंद ने कहा कि एक काम कर, मैं सांस रोक के पड़ा रहूंगा, मुझे अभ्यास है, तू बाहर जाके कह दे कि सेठ जी मर गए। सेठानी बोली कैसी बात करते हो, तू जा, मैं कह तो रहा हूं। चले गए छोड़ करके, ऐसी गंगा नहाई चले। हाय मैं क्या करूंगी, रोने लगी। भगवान बोले अरे सेठानी आना जाना तो लगा रहता है, पर तुम अकेली हो, कोई और है भी नहीं तुम्हारी संगी सहायता के लिए, मैं सबको बुला लाता हूं। प्रगटे रूप अमित ही काला, और भगवान घर घर जाकर के सबको इकट्ठा कर लाए। और दानचंद पड़ा है सांस रोक करके, हिले ना डुले। लोगों ने नीचे रख लिया कुशा पर, और सेठानी रो रही है, देख रही है क्या कर रहे हैं ये। अर्थी में कांटी में कस दिया। दानचंद हिले नहीं। अब लोगों ने जैसे ही अर्थी उठाई, ठठरी, इधर ही बोलते हैं ठठरी कि नहीं बोलते हैं ना ठठरी, हाँ, और ठठरी जैसे ही उठाई, कंधा पे धई। सेठानी कह रहे छोड़ दो, कहां ले जा रहा हो, ये मरे नहीं है, जिंदा है। क्यों लोग कहें जाने वाला चला गया, सब मोह माया है सेठानी जी, अब कौन कहां धरा है, तो गए सेठ। अब वो तो सच्ची कह रही है, पर दानचंद भी पक्का था, हिला ना डुला। लोग चल दिए, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। वही उसी घाट पर जहां दानचंद नहाया था, मुर्दा घाट, चिता लग गई, धर दिया। अब भगवान ने देखा मर जाएगा पर ये देगा नहीं, तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, हम एक मंत्र जानते हैं, हमारे गुरुजी ने दिया था, एक बार यजमान के कान में, सेठ जी के दानचंद के कान में बोल लें, हो सकता है जीवित हो जाए। लोगों ने कहा कि महाराज काय को 2.5 मन की लाश हम पर डुबाई, वहीं बोल लेते। खैर चलो, सेठानी का हाल देख करके तरस आता है। भगवान धीरे से कान में बोले, दानचंद मैं भगवान हूं, श्रीमन नारायण हूं, तेरे हित आया हूं, भगत बैकुंठ से नाता तोड़। तेरे हित आया हूं, भगत बैकुंठ से नाता तोड़। आंख खोल देख, मैं भगवान हूं। अब दानचंद ने धीरे से आंख खोली, देखा तो सामने वही पंडा, फिर बंद एकदम। भगवान हंस दिए, बोले भैया तू कुछ दे मत हमको,
तू उल्टा ले ले पर तू प्राण मत त्याग, असमय में उठ जा तू। भगवान ने जैसे ही कहा कि तेरे हित आया हूं भगत बैकुंठ से नाता तोड़, दानचंद उठ करके बैठ गया, बोला हे प्रभु वो धेला दीजिए छोड़। तो मेरा तो वो धेला छोड़ दो, जाओ तुम। तो ये कंजूसी की पराकाष्ठा है देवताओं की। देते लेते कुछ नहीं, पीते पिलाते कुछ नहीं, लेकिन भागवत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम, गोपियां कहती हैं